नहीं ये सीधी सादी है, ये जो बोल रही हैं हम इनसे हम बताते हैं ना। नहीं, आप उनकी समझ पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? आप आके यहाँ पे जो है हिंदू हो जाइए, आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप तीज का झंडा हरियाली तीज करिए, और आप किसी ने नहीं कहा। आपने अभी एक शब्द बोला, मैं उस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपने एक शब्द बोला कि मैं फ्लो में, और मैंने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला। आप फ्लो में कुछ भी बोले तो वो चल जाएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद हम बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं। सीमा हैदर इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ मिथिलेश भाटी मौजूद हैं, जिनके कहे गए दो शब्द सचिन के लिए, लप्पू और झिंगुर, इसको लेकर विवाद हो रहा है। आपके वकील भी एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपको सुन रही है मिथिलेश इस वक्त। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये दो शब्द सुनकर आपको, सचिन को कैसा लगा? पहली बात तो दो शब्द नहीं है, कई शब्द हैं। शब्दों की गिनती नहीं है, इतने शब्द इन मैडम ने हमारे बारे में बोले हैं, मेरे पति के बारे में बोले हैं, मेरे बारे में बोले हैं, और हमारे परिवार के बारे में बोले हैं, जिससे बहुत दुख पहुंचा, हद से ज्यादा दुख पहुंचा। मुझे, मेरे पति को बहुत ही दुख पहुंचा, हम मेरे परिवार को दुख पहुंचा, मेरे मीना समाज को दुख पहुंचा, बहुत ही दुख पहुंचा, बहुत बुरा लगा हमको। चलो एक दिन होता, 2 दिन, हमने 1 महीना पूरा देखा कि ये चुप हो जाएंगे, ये चुप हो जाएंगे। ये मैम तो चुप होने का नाम ही ना ले, हंस हंस के किसी औरत को गाली दे रही है, हंस हंस के अपने सचिन को मतलब बुरा भला बोल रही है, हंस हंस के, जैसे इनको ताज पहना रही है, अच्छा काम कर रही है, बड़ा बढ़िया नेक काम कर रही थी मैडम। तो ये बहुत गलत बात है। मेरे पति इतना तक होता है, पागलों का कहने मैं खुदकुशी कर दूंगा, मर जाऊंगा, इस जान छूट जाएगी मेरी। इस तरह मेरे पति इनके शब्दों की वजह से बोले, मरने तक वो बात करते थे कि मैं मर जाऊं, मेरी जान छूटे, क्या हो रहा है, और क्यों कहा नहीं। बिल्कुल हमने कार्रवाई करी, और 2 शब्द नहीं है सर, आप 2 शब्द मत कहें, बहुत शब्द हैं, बहुत शब्द। मतलब मिथिलेश भाटी ने अपने इंटरव्यू में जिन बातों का जिक्र किया सचिन के लिए, उससे आप दोनों आहत हुए हैं। बहुत ज्यादा, हमारा परिवार भी आहत हुआ है, हम तो बहुत ही हुए हैं, मुझे बहुत दुख पहुंचा। मेरे सचिन के बारे में कोई भी कुछ कहेगा ये मुझे बर्दाश्त नहीं, और मेरा पति जिस बात से दुखी हो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अच्छा ठीक है, इस पर हम आएंगे। मिथिलेश आपकी बातों को इस वक्त सुन रही हैं, हमारे स्टूडियो में ही मौजूद हैं, लेकिन आप और सचिन साथ साथ हैं, आप दोनों के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं। आपकी जिंदगी इन दिनों कैसी गुजर रही है, ये भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हमारी जिंदगी सही गुजर रही है, पूजा कर, जैसे डेली रूटीन होता है, खाना बनाना, पूजा करना, जैसे चल रही है, बिल्कुल सही चल रही है, अच्छी चल रही है हमारी। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरी मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मेरे ननद देवर जेठ सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं मेरे साथ। और आपने हरियाली तीज भी मनाया? बिल्कुल हरियाली तीज भी मनाया, और आज भी मनाया, नाग पंचमी भी मनाया मैंने आज। अच्छा, क्या क्या किया आपने? मैंने पूजा करी और 5 नाग बनाए दीवार पे, उनकी भी पूजा करी। जी सर। अच्छा, मतलब पूरी तरह से भारतीय रीति रिवाजों में आप ढल गई हैं? बिल्कुल, मैं पहले से ही हिंदू धर्म में बहुत बहुत ज्यादा प्यार रखती थी, और थी मैं हिंदू। तो ये है कि पाकिस्तान में खुल के कोई भी नहीं मनाता, तो यहाँ मौका मिला है, मैं बिल्कुल खुल के पूजा कर रही हूँ। कुछ आ रहा है, कुछ मम्मी बता रही है, बिल्कुल सर, बहुत सीख भी ली है। अच्छा, आपने जश्न आज़ादी इस बार 15 अगस्त का वीडियो मैंने आपका देखा, आप हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती हुई नजर आई, लेकिन उसमें एक बात जो सबको हैरान कर गई वो ये थी कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगा रही थी। बिल्कुल सर। ऐसा क्यों? उस वक्त जज्बात ऐसे हो गए थे सर, क्योंकि पाकिस्तान से मैं बहुत धत्कारी गई हूँ, बहुत तंग करी गई हूँ पाकिस्तान से। उस वक्त जब हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते वो जज्बात ऐसे आ गए कि मेरे मुंह से वो भी निकल गया। मैं जान मतलब निकल, क्योंकि मुझे फीलिंग ऐसी आ रही, जब मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद मैं और मेरे बच्चे कह रहे थे, तो चीज ऐसी आ गई कि ये भी निकल गया सर। ठीक है मिथिलेश जी, आपने सुना, आपने कहा देखिए एक पाकिस्तानी हिंदुस्तान में न जाने कैसे दाखिल हो गई, सचिन के साथ रहने लगी, ये वजह भी थी आपकी नाराजगी की, लेकिन वो तो हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रही हैं, 15 अगस्त पर तिरंगा लहराती हुई नजर आ रही हैं, हरियाली तीज मना रही हैं, नाग पंचमी में पूजा कर रही हैं, ये आपको पसंद नहीं आता? तुम ही बोल दो मेरे। मिथिलेश जी आप बोलिए ना। नहीं वो मैं नहीं बोल रही, समझ नहीं पा रही, आप मिथिलेश जी की समझ पर सवाल उठा रही हैं। बिल्कुल वो सीधी सादी है, वो इनके चक्रव्यूह में फंस जाती है, वो यही तो प्लानिंग है। मतलब आप बहन है उनकी? नहीं, मुझे ये बात हैरान कर रही है। नहीं, ये सीधी सादी है, ये जो बोल रही हैं हम इनसे हम बताते हैं ना। नहीं, आप उनकी समझ पर सवाल कैसे उठा सकती हैं? आप आके यहाँ पे जो है हिंदू हो जाइए, आपसे किसी ने नहीं कहा कि आप तीज का झंडा हरियाली तीज करिए, और आप किसी ने नहीं कहा। आपने अभी एक शब्द बोला, मैं उस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपने एक शब्द बोला कि मैं फ्लो में, और मैंने पाकिस्तान मुर्दाबाद बोला। आप फ्लो में कुछ भी बोले तो वो चल जाएगा, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद हम बोलते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। आप इसी तरह इस महिला से फ्लो में निकला, उसको इशू बनाने की जरूरत आप। चलिए ठीक है, सीमा कुछ कह रही है आप ही की बात पर। सीमा क्या कहना चाह रही हैं? जी कुछ भी। मैडम कह रही हैं कि इनको कौन कह रहा है, आपको कोई कहता है पूजा करने को?
आपको कोई कहता है हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलो जो मुझे कोई कहे मेरे हम हिंदुस्तान के हैं, हम हिंदुस्तानी नारी हैं। आप पाकिस्तान जाके ढोंग दिखाए तो दिखाए, हमें थोड़ी ना बताओगे आप। कौन हो आप बताने वाली? बताइए। मैं इसमें एक पक्ष रखना चाहूंगा, एक पक्ष यहाँ मैं एक बात रखना चाहूंगा, एक एक करके मैं यहाँ एक बात रखना चाहूंगा कि किसी के अपने बच्चों को एक बाप से अलग करके और दूसरे देश में जाकर तीज हरियाली मनाकर इनको खुशी हो रही होगी, उसके उन बच्चों के बाप से पूछो उसके दिल पे क्या चल रही होगी। 4 बच्चों को लेकर के यहाँ पे आइए इनलीगल तरीके से। हिंदुस्तान ने अभी इनको यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी है, कोई ग्रीन चिट नहीं दी है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, इस पे जो खुश होने की जरूरत नहीं है ज्यादा। अभी जांच एजेंसियों ने आपको एक एक करके इतना, 1 मिनट मैं आप सबसे गुजारिश कर दूं, पहले सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी दिखाने की जरूरत नहीं है, आराम से बात कीजिए। आप एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर हैं, 1 मिनट, राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर हैं आप, आराम से बात कीजिए, आराम से अपनी बात रखिए जी। 1 मिनट आराम से बात कीजिए। ठीक है सीमा हैदर क्या कह रही हैं आप? सर इनको हैदर की बहुत चिंता है, पाकिस्तानी के लिए इनको इतनी मोहब्बत है, क्या जानते हैं ये मेरे हैदर के बारे में। और हैदर मुझे छोड़ के जा चुके थे, मैंने हैदर को नहीं छोड़ा, मैंने हैदर को नहीं धोखा दिया, वो मुझे छोड़ के जा चुके थे। तो मेरी जिंदगी थी, मैं अपनी जिंदगी का फैसला कर सकती हूँ। और मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको हैदर को उनकी कभी परवाह नहीं। इस बात पे ये क्यों नहीं करते चर्चा कि सीमा बच्चों को छोड़ के वो चला गया अपने बाप के सहारे पे, वो छोड़ के चले गए। मेरे छोटे छोटे बच्चों को, मैं प्रेग्नेंट थी तब, वो मुझे छोड़ के चले गए। इस बात पे दुख नहीं है। ये कैसी औरतें हैं, इनको एक औरत का दुख नहीं दिखाई देता। एक हैदर का दुख, हैदर की पत्नी एक और भी है, हैदर के बच्चे और भी हैं जो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा उन्होंने, उनकी उनको चिंता क्यों नहीं होती?